हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोग पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इसको हल किया था। आज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखिए पार्क है, इसको दिया गया है, परिमाप इसका दिया गया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि जो पार्क है वह आयताकार है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है हमको। यदि इसका मतलब संभव है क्षेत्रफल और परिमाप तो लंबाई को हम L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। जहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 40 आएगा, समीकरण नंबर 1 होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का कितना दिया 400 मीटर। अब यहाँ से हम लंबाई बराबर 400/B लिख देंगे, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसका मान जहाँ L है वहाँ 400/B रखेंगे। L की जगह 400/B प्लस B बराबर 40। अब इसका हल करते इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 400 प्लस B स्क्वायर, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, B हो जाएगा, B का इसमें कर लेंगे तो 40B। इसको हल करते हैं, 4B स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे -40B प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इसमें से सब में 4 कॉमन है, ऐसे भी गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन अगर 4 कॉमन लेके आप इधर भाग दे देंगे थोड़ा सा आसानी होगी गुणनखंड करने में। तो B स्क्वायर -10B प्लस 100 बराबर 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 100 आए, जोड़ने घटाने पर 10 आए। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो आगे हल नहीं होगा, और सिद्धाचार फार्मूला का प्रयोग भी करेंगे तो अधिकल्पित यानी काल्पनिक मान आएगा। तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए क्या माना था कि अगर पार्क आयताकार हो, अब मान लेते हैं हम पार्क जो हमारा वर्ग हो, तब क्या हो जाएगा, तब वर्ग की भुजा A होती है। तो उस वर्ग में चूँकि 4 भुजा होते हैं और 4 भुजा समान होती है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा, 4 भुजा का योग 4A। अब इसका मान हमको कितना दिया है 80 मीटर, तो A बराबर 20 मीटर। अब देखिए A बराबर 20 मीटर आ गया, इसकी मतलब एक भुजा 20 मीटर आ गई। अब देखिए दूसरा क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, इसे मतलब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान, भुजा का मान हमको अगर 400 मिल जाता है तो यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर 400, और क्षेत्रफल दिया कितना है 400, यानी कि 400 बराबर 400। तो मतलब संतुष्ट करता है इसको, यानी कि पार्क जो होगा एक वर्ग होगा, पहली बात आयताकार नहीं होगा, और इसमें हम उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई भी 20 है, चौड़ाई 20, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाँ संभव है, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20। इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर दोनों है तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पार्क कैसा होगा तो वर्ग होगा। हम 2 केस यहाँ पे लिख चलेंगे। केस फर्स्ट में हम मानेंगे कि पार्क आयताकार है, और केस जो है सेकेंड हम मानेंगे पार्क एक वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। इसका हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, आप लोग हल करेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या। अब देखिए क्रमागत संख्या क्या होती है, मतलब क्रम से आने वाली संख्या। अब चूंकि यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक और सम विषम नहीं बोला है तो पहले को x मान लेंगे,
और दूसरी क्या हो जाएगी x+1, तीसरी पूछता तो x+3, चौथी पूछता तो x+4। मतलब ऐसे हम क्रमांक संख्या मानते हैं, चूँकि हमसे 2 ही पूछा है। तब क्या कर रहा है इसमें, इसके आगे जिनके वर्गों का योग 265 है, इनके वर्ग कर लेंगे, x² प्लस x+1 का और इसका बराबर 265। तो इसको आगे हल करेंगे, x² प्लस x ए प्लस बी का फार्मूला खोल लेंगे इसको, +1 + 2x बराबर 265। देखिए 2x² हो जाएगा और ये +2x, ये तक घट के -264 हो जाएगा बराबर 0। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसमें सब 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। देखिए यहाँ से 2 संख्याएं कॉमन है। अब ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 132 आए और जोड़ने घटाने पर मतलब 1 प्राप्त हो, यानी घटाने भी प्राप्त होगा। तो 132 का गुणनखंड करेंगे तो 11 और 12 ऐसी 2 संख्याएं हैं, इनको गुणा करेंगे तो 132 आएगा और इनका अंतर करेंगे, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, बी। अब देखिए इसका हमको ये जो दिया गया है ए और बी, ये क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल ए है तो भुजा क्या हो जाएगा, अब देखिए सूत्र होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल का हम अंडर रूट ले लेंगे, जैसे आगे जरूरत पड़ेगा उसे हम कर लेंगे। और परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ये सूत्र होता है वर्ग का। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब इसमें देखिए उनके परिमापों का अंतर 24 है। अब परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल ए है, पहले इसमें रिलेशन बना लेते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के वर्गों, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब अगर क्षेत्रफल, अगर इसको हम a² मान लें और इसको b² मान लें तो भुजा निकालने में आसानी होगी, तो हमको कड़ी नहीं लेना पड़ेगा। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल a², दूसरे वर्ग का b², इनका योगफल क्या दिया गया है, a² प्लस b² 468 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम a² वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा क्या हो जाएगा, दोनों अगर इसका हम इधर अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर कड़ी में क्षेत्रफल। देखिए अगर पहले वर्ग की भुजा अगर ए रही होगी तभी उसका क्षेत्रफल a² आया है, दूसरे वर्ग की भुजा बी रही होगी तभी उसका क्षेत्रफल b² आया है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो हमने वैसा माना है, ठीक। अब देखिए इसमें बोला है उनके परिमापों का अंतर। अब परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, पहले वर्ग की क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, दूसरे वर्ग का 4 इंटू भुजा, 24 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 24 मीटर है। तो यहाँ जब a माइनस बी निकालेंगे कितना हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे 4, यहाँ 4 कॉमन लेंगे, इधर कट कर लेंगे तो 4 छक 24, 6 बार में कट जाएगा। अब a माइनस बी का हमको यहाँ से मान प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से a बराबर 6 प्लस b, हम लोग यही मान इसमें रख देते हैं। a बराबर कितना, 6 प्लस b। अब a बराबर 6 प्लस b रखेंगे, 6 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b² बराबर 468। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस b² प्लस 2ab, तो 6 दूना 12 b प्लस 2 प्लस b² बराबर 468। अब देखिए जब इसको हल करेंगे ये b² क्या हो जाएगा 2b² और ये 12b। अब देखिए ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 468 में जब 36 घटाएंगे तो 2 और
3 432 बचा भी माइनस का बराबर 0। अब देखिए सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 20 का हो जाएगा प्लस 6b और इसमें 2 से भाग देंगे तो 216 बराबर 0। अब 216 कैसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने या जोड़ने पर 6 प्राप्त हो और गुणा करने पर 216 प्राप्त हो। तो 216 इसको करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 27 दूना 54, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 दूना 4, 2 8, 24, 24 तिया 72 और 72 तिया सॉरी कहीं गड़बड़ी हो गई शायद, 2 से 108 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 3, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72 और 72 में 3 गुणा 216, ठीक है गड़बड़ नहीं सही है। अब देखिए इसमें हम पेयर बनाएंगे। अब अगर 3 3 इसको ले 3 3 का 9, 2 18 ही हो गया और 2 4 3 12, यानी कि 12 और 18 देखिए डिफरेंस 6 आ रहा है। गुणा करने पर तो जाहिर सी बात आएगा ही, आपको सिर्फ मतलब बीच वाली संख्या चेक करनी होती है, ऐसे पेयर बना के गुणा करने पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो b² प्लस, अब देखिए 6 क्या लिखेंगे 18 माइनस 12 ब्रैकेट में b माइनस 216 बराबर 0। देखिए b² प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से b प्लस 18, यहाँ से माइनस 12, b माइनस 18 प्लस होगा चूँकि माइनस कॉमन है ना, तो b प्लस 18 एक ब्रैकेट में और b माइनस 12 एक ब्रैकेट में। अब देखिए दोनों बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से b बराबर माइनस 18 आएगा और b बराबर 12। अब देखिए चूँकि ये जो हमारे है वर्ग की भुजा तो हो नहीं सकती क्योंकि माइनस में कभी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, तो b बराबर 12 आ गया। अब देखिए जब b बराबर 12 आया है तो जब इसमें मान रखेंगे तो a कितना मान प्राप्त होगा, यहाँ से a बराबर 6 प्लस b का मान 12, तो a बराबर 18, तो यानी कि a बराबर 18 और b बराबर 12। पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 12 प्राप्त हुई। अब देखिए क्वेश्चन उनसे पूछा क्या है, क्वेश्चन उनसे ये पूछा है दोनों वर्ग की भुजाएं याद कीजिए, तो 12 और 18 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इसमें एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में अंकों का योगफल 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 मान लेते हैं, माना गणित का अंकों को मैक्स मान लेते हैं और अंग्रेजी का अंक इसको हम y मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का अंकों का योग 30 है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 30। ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब देखिए इसी में क्या आगे कर रहा है, इसी में आगे कर रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो यहाँ लिखेंगे यदि गणित में 2 अंक अधिक, तो कितना हो जाएगा, पहले अंक x था, अब इसमें 2 अंक अधिक में 2 और जुड़ गया तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है इसमें आगे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में 3 अंक कम, तब कितना अंक हो जाएगा, अंक तो हमारा y है और इसमें 3 कम मिला, तब उनके अंकों गुणनफल कितना कर रहा है, इसमें 210 हो जाता है। दोनों का अंक गुणनफल x प्लस 2 y माइनस 3 बराबर 210। ये हमारा यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स वाई
फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 210 हो गया। अब देखिए यहाँ से उसको हल करेंगे तो xy माइनस का 3x प्लस 2y माइनस का 6 बराबर, इसका 6 को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 210 में जुड़ के 216। ये क्वेश्चन नंबर 2 प्राप्त होगा। xy माइनस 3x प्लस 2y बराबर 216। इसको अगले पन्ने देखते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन को प्राप्त हुआ था। अब इसमें से यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में, तो 3 माइनस x हो जाएगा। अब इसी y का मान समीकरण नंबर ये जो 2 है इसी में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 का है x इंटू वाई, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस 2y बराबर 216। अब x की जगह x रहेगा और y की जगह 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, y की जगह 30 माइनस एक्स बराबर 216। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 30x माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसमें करेंगे तो माइनस का ये तो 3x रहेगा, और इसमें 30 दूना 60 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस का 2x बराबर 216 हो गया। अब देखिए माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस का 5x हो गया, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30x माइनस 5x। अभी माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 216। ये देखिए प्लस का 60 इधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इसमें घटा लेते हैं तो 6 हो जाएगा, और 11 में 6 गया 5, और यहाँ से 1 बचा 156 हो गया। अब इसको एक तरफ, इसको सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, x को इधर कर लेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 25x, ये प्लस का 156 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे वो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, इसका गुणनखंड करना है हमको। अब ऐसी जो संख्या ले रही है 156 जो है कि गुणा करने पर 156 है और जोड़ने घटाने पर 25 प्राप्त हो, तो 156 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसका गुणनखंड करेंगे, आइए कर लेते हैं गुणनखंड। 156 2 से काटेंगे 78 बार में, फिर 2 से कटेगा 39 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में, 13 से 1 बार में 13 39 गुना। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, 2 2 4 3 12 और 13, 12 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और गुणा करने पर तो 156 आ रहा है ये। तब इसका हम लोग हल कर लेंगे, रफ कार में है आपका, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x प्लस 156 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लें तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। देखिए यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ जाएगा, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। यानी कि 12 और 13 x के 2 मान आए। अब देखिए x के एक बार 12 रखेंगे, एक बार 13, तो इसी क्वेश्चन रखेंगे ताकि हमको y का मान प्राप्त हो। तो जब x बराबर 12 तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, तो y बराबर 30 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और जब x बराबर हम 13 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 13, जब 30 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 17। तो यानी कि यहाँ पे अगर जब गणित में 12 अंक पाती है तो अंग्रेजी में 18, और जो गणित में 13 अंक पाती है तो मैथ में 17, इंग्लिश में 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे 2 मतलब वैल्यू पॉसिबल हुई कि जब गणित में 12 रहेगा तो अंग्रेजी में 18, और जब गणित में 13 रहेगा तो अंग्रेजी में 17, क्योंकि एक्स को मैंने गणित माना था और वाई को अंग्रेजी। यहाँ से दोनों आंसर हमारे सही हैं। और इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये 20 का पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का एक आयताकार खेत का विकर्ण, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये देखते हैं। आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। 20 का पहला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है 90 अंश होता है, यानी कि समकोण होता है एक कोण। जैसे ABC एक समकोण है और एक कोण 90 अंश होता है, और ठीक 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके जो सटी हुई भुजा इस रही वह आधार हो जाएगा। यदि यह वाला एंगल दिया हो, यह वाला एंगल अल्फा कर दिया हो, तो इसके लिए इस वाले एंगल के ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और तब ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। मतलब एंगल जिस भुजा से सट के बना है वह उसके लिए आधार है, और जिसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यानी कि ये वाली भुजा फिक्स है। और इसका प्रमेय होता है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। इसके प्रयोग हम लोग करेंगे सवाल में। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब यह है कि लंब, इसी लंब को आप ऊंचाई भी कर सकते हैं, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि लंब कम है, तब पहले आधार को मान लेते हैं। माना आधार x हो गया, तो लंब या ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, 7 से x माइनस 7 हो गया। अब देखिए इसी में उसको आगे करेंगे हल, तो उसको आगे हल करेंगे तो, और उसमें आगे क्या कर रहा है, और जिसका कर्ण 13 है, मतलब कर्ण का मान हमको 13 दिया है। और देखिए तीनों मैंने संबंध क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र में रखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब x माइनस 7 है, लंब या ऊंचाई प्लस आधार x का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र में इसी में रखे हैं मान इसको। अब इसको हल कर लेते, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना 14x प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x। अब देखिए 169 में से 49 इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो 0 और 120 आएगा, तो प्लस का 120 इधर आएगा, माइनस का 120 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन जब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 2 ऐसी संख्याएं लेनी है कि जिनको गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 12 और 5, 12 25 60, और 12 में से 5 घटेगा तो 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस बोलेंगे इसको तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए दोनों में x कॉमन है तो माइनस 12, यहाँ से देखिए यहाँ पे a माइनस प्लस है, देखिए यहाँ से प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए उसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 5 आएगा जो कि अमान्य वैल्यू है, क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ से x का मान 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो हमसे सवाल में पूछा क्या है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजाएं का मतलब कर्ण तो 13 दिया ही था, मतलब हमको आधार और लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर x बराबर 12 और लंब बराबर x माइनस 7, 12 में 7 घटेगा तो 5, 5 12 13, ये 5 12 13 एक हमारा पाइथागोरियन ट्रिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 20 का एक था और क्वेश्चन नंबर 20 का एक था ये, इसके आगे क्वेश्चन 2 और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं इसके हम लोग कल वाली वीडियो में देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते समय होने के बाद आपको नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप क्लास को अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।